मेडिकल फील्ड में चाहे आप BHMS कर रहे हो, BAMS कर रहे हो, BDS कर रहे हो, नर्सिंग कर रहे हो अच्छे कॉलेज से, या फिर आप वेटनरी कर रहे हो, एग्रीकल्चर कर रहे हो। So hello guys, this is Kalpana, first year MBBS student of SBMCH HAZARIBAGH मेडिकल कॉलेज। तो थंबनेल देखकर पता लगा होगा कि आपको कि किस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं आज, पर वो चीज़ हम बाद में करेंगे। फ़िलहाल मैं आ चुकी हूँ लाइब्रेरी, क्योंकि मेरा भी खुद का एग्ज़ाम आ रहा है 1-2 महीने में, तो इसलिए हम पढ़ाई करने के लिए आ जाते हैं लाइब्रेरी, क्योंकि कुछ घंटे हम बहुत ही अच्छे से पीसफुली वहाँ पे स्टडी कर पाते हैं फोकस्ड होकर। शाम को फिर लाइब्रेरी से आते हुए हम चले जाते हैं इवनिंग वॉक पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग होता है। अभी भी बीच बीच में इवनिंग वॉक पे जाते रहना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे जो पूरे दिन का क्या हुआ शेड्यूल उससे नहीं मैटर करता है, बट काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है। हमारा रात का भी टाइम थोड़ा स्टडी करना है, तो इसलिए हम थोड़ा और प्रोडक्टिव हो जाते हैं। मेरे जो कॉलेज है उसके आसपास का इन्वायरमेंट इतना सही है कि मैं क्या ही बताऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम सब फिर चले जाते हैं इवनिंग वॉक पे। आते ही लेट्स गेट इनटू एक्चुअल टॉपिक। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि पार्शियल ड्रॉप और फुल ड्रॉप में क्या डिफरेंस है, किन लोगों को फुल ड्रॉप के लिए जाना चाहिए और किन लोगों को पार्शियल ड्रॉप के लिए जाना चाहिए। इसके अलावा मैं ये भी बातें बताऊंगी कि पार्शियल ड्रॉप आपको क्यों लेना चाहिए, क्योंकि सबसे जो बड़ा जो होता है प्रॉब्लम अभी के टाइम पे, सबसे बड़ा जो दिक्कत होता है वो होता है कोई भी डिसीज़न लेने में। तो मैं सॉलिड पॉइंट्स रखूँगी कि किस लिए आपको पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए और किस लिए आपको फुल ड्रॉप लेना चाहिए, क्योंकि सबसे जो मुश्किल काम होता है इस टाइम पे नीट यूजी रिज़ल्ट आने के बाद, वो होता है खुद के लिए डिसीज़न लेना। मैं भी इस पॉइंट पे रही थी, मेरे भी कुछ पॉइंट्स रहे थे जिसकी वजह से मैं पार्शियल ड्रॉप ली थी। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे लोग हैं जो नीट यूजी एस्पायरेंट होंगे, ड्रॉपर्स होंगे, जो अभी मुझे देख रहे होंगे और उनको नहीं पता। तो मैं बता दूं कि मैं खुद एक पार्शियल ड्रॉपर रही हूं। जिस वर्ष मेरा नीट यूजी में सिलेक्शन हुआ था, लाइक लास्ट ईयर हुआ सिलेक्शन हुआ, तो उस टाइम पे मैं BHMS की सेकेंड ईयर स्टूडेंट रही हूँ। बाद में मैं शेयर करूँगी किस तरीके से चीज़ें मैनेज किया जाता है। मतलब पार्शियल ड्रॉप के साथ साथ में स्टडी करना थोड़ा मुश्किल तो हो जाता है, पर इसके अदर बेनिफिट्स भी हैं बहुत ज़्यादा। एनीवेज, तो मैं बता दूँ कि जो फुल ड्रॉप होता है उसमें क्या होता है कि आपको कंप्लीट आपका जो फुल फोकस होता है वो नीट यूजी के प्रिपरेशन के लिए ही होता है। आपका 24/7 जो वो आपका माइंड सेट होता है वो सिर्फ एक चीज़ पे होता है। तो या नीट यूजी 2024 का रिज़ल्ट को देखते हुए, रिज़ल्ट तो बहुत ही अच्छा हुआ है लोगों का, पर जिस तरीके से कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गया है, एकदम 2x पे चला गया है। जितना मार्क्स पे मेरा जो ऑल इंडिया रैंक था उस 650 के अराउंड में आ रहा है, उतना कट ऑफ जो है ना काफ़ी ज़्यादा दोगुना बढ़ गया है ऑल इंडिया रैंक मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो इस हिसाब से एक आने वाला टाइम में MBBS एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। ऐसे में क्या होता है कि देखो, पढ़ना उतना ही है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस वही, डेडिकेशन सब चीज़ें हैं, कोई इस चीज़ में कोई चेंज ही नहीं हुआ है, पर जो चेंज हुआ है वो है हमारे कट ऑफ में। तो वो चीज़ है कि उस हिसाब से हमें अपना डिसीज़न भी लेना होगा। वक्त के साथ बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो गाइज़, मैं बता दूं कि फुल ड्रॉप वाले तो वो होंगे जो, और ऑब्वियसली जिनका माइंड सेट क्लियर होगा कि इस बार मुझे कंप्लीट ड्रॉप लेना है। पर कुछ लोग थोड़े कन्फ्यूज़न में होंगे कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं बता दूं कि पार्शियल ड्रॉप के लिए मेडिकल फील्ड में ही बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जिसके थ्रू आप अपना जो है एडमिशन ले लेते हो दूसरे कॉलेज में, दूसरे कोर्सेज़ में, बट मेडिकल फील्ड में ही। तो अब हम बात करते हैं कि किनको पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए। लाइक बहुत ही क्लियर है ये चीज़ कि अगर आपका 3 ड्रॉप ऑलरेडी हो चुका है, जैसे 3 फुल ड्रॉप हो चुका है एंड स्टिल यू आर स्कोरिंग अराउंड 400 to 500 550, तो इस हिसाब से मैं तो यही बोलूँगी कि पार्शियल ड्रॉप ही लेना ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए,
क्योंकि अभी आप मार्क्स और ऑल इंडिया रैंक का कट ऑफ देख सकते हो कि किस तरीके से चेंज हुआ है, कितना ज़्यादा कट ऑफ बहुत हाई हो गया है। और दिन ब दिन जो होता है ना, स्टूडेंट में स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, बहुत अलग अलग तरीके से लोग डिप्रेस हो रहे हैं, स्टूडेंट स्पेशली डिप्रेस हो रहे हैं इस पॉइंट पे। तो इसलिए मैं बोलूँगी कि जो पार्सल ड्रॉप होता है वो बुरा नहीं है, ये एक प्लान बी होता है। ये बहुत ही क्लियर है कि कुछ लोग तो अपने माइंडसेट क्लियर कर लिए कि मुझे फुल ड्रॉप लेना है, तो उनकी बात नहीं कर रही हूँ। पर अगर आपका दिमाग अभी भी सोच रहा है कि फुल ड्रॉप लेना है कि पार्सल ड्रॉप लेना है, तो मैं बताऊँगी कि इफ़ यू आर स्टिल स्कोरिंग 400 to 500 और इवन आफ्टर 3 फुल ड्रॉप, कि आपने पूरे 3 साल अपनी ज़िंदगी के पूरे 3 साल तैयारी में दे दिए, स्टिल यू आर नॉट स्कोरिंग, उस लेवल का स्कोर नहीं हो रहा है आपका, तो मैं बोलूँगी कि पार्सल ड्रॉप ले लो। क्योंकि मेडिकल फील्ड में ही बहुत सारे अदर कोर्सेज़ हैं जिनका बहुत ज़्यादा वैल्यू भी है। कि पार्सल ड्रॉप लेने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये हुआ है, और ये जो जितनी भी बातें बता रही हूँ मैं खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस पे बता रही हूँ, कि पार्सल ड्रॉप जो होता है ना, इट्स अ काइंड ऑफ बैक ऑफ द माइंड। ये एक एज अ बैकअप है, हमारा प्लान भी है कि अगर नहीं भी होता है तो इनकेस हम यहाँ पे सही सेफली रहेंगे। तो पार्सल ड्रॉप लेने के लिए देखो, इसके फ़ायदे बताऊंगी और किस तरीके से आपको अपने लिए कोर्स चूज़ करना है ये भी बताऊंगी इसी वीडियो में। तो बता रही हूँ कि जैसे सबसे पहला जो होता है ना, वो चीज़ है कि हमारा स्ट्रेस, एंजाइटी, ये चीज़ थोड़ा सा कम हो जाता है पार्सल ड्रॉप लेने की वजह से। जब आप जब आप ड्रॉप पे ड्रॉप लिए जाते हो, तो थोड़ा हमारा लाइफ काफ़ी ज़्यादा मोनोटोनस हो जाता है, और हम उस तरीके से नहीं सोच पाते हैं किसी भी चीज़ को लेकर। जो थोड़ी थिंकिंग लेवल है हमारे जो माइंडसेट है वो थोड़ा कम जाता है, और हमारा खुद का जो कैपेबिलिटी आता है वो भी कम जाता है ड्रॉप पे ड्रॉप लेने से। क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं पाइलअप होते जाता है हमारा स्ट्रेस, एंजाइटी, और इस तरीके से लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो आधा तो जैसे पूरा साल का जो कुछ मंथ जो है ना लोगों के, तो ऐसे ही डिप्रेशन में निकल जाता है। स्ट्रेस थोड़ा कम होगा, एंजाइटी भी थोड़ा कम होगा, क्योंकि आपको रहेगा कि कुछ नहीं तो मेरे पास अभी बैक ऑफ द माइंड मेरे ये चीज़ चल रहा है। दूसरा चीज़ होता है कि रिलेटिव्स, बहुत ज़्यादा रिलेटिव्स के ताने वगैरह रोल करते हैं हमारे सोचने की चीज़ों पे। किसी का भी एक चीज़ भी अगर किसी को बात लग जाती है बुरी, तो फिर वो हमारे जो पूरा कैपेबिलिटी क्वेश्चंस आ जाता है, हम खुद पे एकदम डाउट करने लग जाते हैं। तो सबसे पहले जब आप पार्सल ड्रॉप लेते हैं, ये मैं खुद भी एक्सपीरियंस की हूँ, तो आपके पेरेंट्स के पास ये चीज़ बोलने के लिए होता है कि जैसे रिलेटिव्स पूछते हैं कि आपके बच्चा क्या कर रहा है। देखो थोड़ा सा ये अजीब सा लगेगा, बट बहुत बड़ा फैक्टर है ड्रॉपर के साथ, ये चीज़ अक्सर होता है। रिलेटिव्स तो बहुत बड़ा, मतलब इनका बहुत बुरा रोल होता है स्टूडेंट के लाइफ में। वो पेरेंट्स से बार बार पूछना कि क्या कर रहा है आपका बच्चा, तो आपके पेरेंट्स के पास एक सॉलिड रीज़न होता है बोलने के लिए कि हमारा बच्चा ऐसा कर रहा है और ये कोर्स कंटिन्यू कर रहा है। इसके बाद किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है कुछ और पूछने के लिए। तो ये होता है कि आपको रिलेटिव्स के झंझट से तो ख़त्म हो जाता है, ताने वगैरह जो हैं वो। जो तीसरा पॉइंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो एक जैसे क्या होता है कि ड्रॉप पे ड्रॉप लेने से क्या होता है, एक मोनोटोनस ज़िंदगी से थोड़ा सा एक नया एक्सपीरियंस आता है। नया जगह आप जाते हो, नए लोग मिलते हैं, तो इस तरीके से एक नया इन्वायरमेंट मिलता है। तो हम थोड़ा सा अपने ये चीज़ बहुत रियली काम करता है, हम बहुत अच्छे जोन में चले जाते हैं। एक नया इन्वायरमेंट आना बहुत ज़रूरी है अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, तो न्यू इन्वायरमेंट का आना। चौथा चीज़ है वो है कि मेंटल पीस भी मिलता है, और हमारा जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाता है। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस सच में बहुत बूस्ट होता है। ऐसा लगता है कि अगर मैं इस चीज़ के लिए काबिल हूँ, मतलब अभी हमने 3 ड्रॉप लिया तो मैं अभी इस चीज़ के लिए कैपेबल हूँ, तो कोई अभी ये वाला कोर्स कर रही हूँ, तो फिर मैं 1 साल और अच्छे से तैयारी करूँगी तो मेरा ये वाला MBBS तो डायरेक्ट निकल ही जाएगा। ये भी थोड़ा सा होता है। वैसे तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है, पर देखो ना कि जब आप फुल ड्रॉप कर रहे हो, बार बार ड्रॉप ले रहे हो, तो भी आपका सिलेक्शन का चांसेस आप ही पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से आप पूरा साल पढ़ते हो, उस चीज़ पे डिपेंड करता है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। और जब आप पार्सल ड्रॉप लेते हो तब भी आपका माइंडसेट पे कितने आवर्स आप स्टडी कर रहे हो, किस तरीके से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, इस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो जो सिलेक्शन है वो दोनों ही केस में सेम ही परसेंट पर डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो, कितना टाइम दे रहे हो। तो ये चीज़ें हैं पार्सल ड्रॉप लेने के फ़ायदे। पर पार्सल ड्रॉप उसी को लेना है, अगर आप एक ही ड्रॉप लिए हो अभी और आपके अंदर वो क्षमता है,
तो आप फुल ड्रॉप के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे रीज़न है पार्शियल ड्रॉप लेने के, जैसे अब एक तो स्कोर का प्रॉब्लम हो रहा है। अभी क्या होता है, एक ड्रॉप में भी आपका उतना ही स्कोर है, दूसरे ड्रॉप में भी आपका 10 से 20 मार्क्स बढ़ा, फिर तीसरे ड्रॉप में भी आपका 10 से 20 मार्क्स बढ़ रहा है, तो 100 मार्क्स और 150 मार्क्स लाना बहुत मुश्किल है। तो इस केस में भी आप पार्शियल ड्रॉप लेके और मूव कर सकते हो अपने लाइफ में। मेडिकल फील्ड में चाहे आप BHMS कर रहे हो, BAMS कर रहे हो, BDS कर रहे हो, नर्सिंग कर रहे हो अच्छे कॉलेज से, या फिर आप वेटनरी कर रहे हो, एग्रीकल्चर कर रहे हो, तो इतने सारी चीज़ हैं हमारे पास करने के लिए। तो किसी भी फील्ड में चले जाओ, या फिर MBBS ही कर रहे हो, जो आपका जो पर्सनल ग्रोथ है और फ्यूचर में जो सक्सेस है वो आपके स्किल पे डिपेंड करता है, नॉलेज पे डिपेंड करता है, और आपका माइंडसेट पे डिपेंड करता है। थोड़ा सा इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपका कितना आप कितने ओपन माइंडेड हो, किस तरीके से आप चीज़ों को आगे ले रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो। तो कोई भी चीज़ को आपको स्किलफुली स्किल के साथ काम करना है, नॉलेज के साथ काम करना है, ये दो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसको कितना अच्छे से आप अप्लाई कर पा रहे हो अपने ज़िंदगी में, तो वो चीज़ डिपेंड करता है हमारे सक्सेस के ऊपर में, चाहे वो फ्यूचर में सक्सेस किसी भी वे में हो। और एक और चीज़ होता है कि अभी का कट ऑफ तो आप देख रहे हो कि किस तरीके से आगे जा रहा है। सालों साल ऐसे वेस्ट करके, अपनी ज़िंदगी को वेस्ट करके कुछ फ़ायदा नहीं है। मैंने भी अपने पूरे फुल 3 ड्रॉप के बाद में पार्शियल ड्रॉप ली थी, तो उस हिसाब से मैं बोलूँगी कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप सालों साल एक ही चीज़ की तैयारी करते रहते हो, आपको कुछ नया नहीं आ जाता है। तो या कुछ नया एक्सपीरियंस नहीं होता है लाइफ में, ड्रॉप पे ड्रॉप होता है, वो वेस्ट ही हो जाता है। इसलिए अगर फुल ड्रॉप भी ले रहे हो ना, तो इतना ज़्यादा मेहनत करो, इतना ज़्यादा मेहनत करो कि आपका मतलब 1 से 2, 2 से 3 ड्रॉप में हार्डली से हार्डली MBBS हो जाना चाहिए, आई वुड सजेस्ट। नहीं तो फिर पार्शियल ड्रॉप ले लेना बेस्ट होगा। ओके गाइस, दूसरी वीडियो में मैं बताते रहूँगी, धीरे धीरे गाइड करते रहूँगी, तो कि कौन कौन सा मेडिकल फील्ड है, किस तरीके से आपको अपना चूज़ करना चाहिए। सबसे पहले तो अभी मैं बोलूँगी थोड़ा पीसफुली, शांति दिमाग से सोचना कि आपको करना क्या है आगे। और या फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा काम रहे, थोड़ा पीसफुल, अच्छे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें, थोड़ा शांति में अकेले से खुद से बात करें और समझने का कोशिश करें कि क्या ज़रूरी है आपके लिए, तभी जाके चीज़ें सही होती हैं आगे जाकर। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे कनेक्टेड।